नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट आते ही पूरे देश में खलबली मच गई है। खास करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खेमे में जिस तरह से खलबली मची है और अब उन्हें अपने पैर के नीचे की जमीन खिसकते हुए नजर आ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इनका हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, कृष्ण मंदिर का, शिव मंदिर का मुद्दा फ्लॉप होने जा रहा है, क्योंकि ओबीसी को उसकी सही जानकारी, सही गणना, सही जनसंख्या पता चल चुकी है। 63% आबादी बिहार में पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों की है। यह संख्या कम नहीं होती है। 1931 में जब अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी तब 54% पूरे देश में आबादी थी पिछड़ी जातियों की। लगभग 10% बढ़ा है, 63% अब ओबीसी की आबादी हो गई है बिहार में, और लगभग औसतन सभी राज्यों में इसी तरह से ओबीसी की जनसंख्या बढ़ी होगी। और आरक्षण कितना दिया जाता है? 27%। मांग उठने लगी है। रिपोर्ट जारी होने के साथ ही जीतन राम मांझी, जो कि अनुसूचित जाति के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में शामिल हैं, उन्होंने सबसे पहले मांग उठाई है कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। 63% पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए और लगभग 20% अनुसूचित जाति के लोग हैं। 3% अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समुदाय के लोग हैं। इस तरह से कुल लगभग 83% आबादी को आरक्षण 83% मिलना चाहिए। बचेगा 17% और उस 17% में 15% ब्राह्मण हैं, 15% सवर्ण जातियां हैं। इन सवर्ण जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रीवास्तव ये सब हैं, भूमिहार भी हैं। तो साथियों, अब मंडल के बाद मंडल पार्ट 2 लागू होने जा रहा है, जो कि मोदी सरकार की नींद को हराम कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपदस्थ करने 2024 में पटकनी देने का काम इंडिया करेगा, तो उसके लिए सबसे बड़ा आधार यही होगा ओबीसी का मामला। अब ओबीसी जनगणना पूरे देश में कराने की मांग की जा रही है और कराना ही पड़ेगा, और नहीं कराएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव तो लड़ेंगे जरूर, लेकिन हारेंगे बुरी तरह से। बीजेपी मुक्त भारत हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी को अब उसकी संख्या का पता चल गया है और दूसरी जातियों को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को तो पता पहले से था, लेकिन ओबीसी को पता नहीं था। ओबीसी की कभी जनगणना सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर कराई ही नहीं गई थी। तो साथियों, ये मास्टर स्ट्रोक है इंडिया का, इंडिया गठबंधन का, और भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उनका राम मंदिर नहीं काम आएगा, उनका कृष्ण मंदिर नहीं काम आएगा, उनका शिव मंदिर नहीं काम आएगा, और उनका हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं काम आने वाला है। 2024 एक निर्णायक भूमिका अदा करने जा रहा है ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लिए और ब्राह्मणवाद की जड़ उखाड़ने के लिए, सवर्णवाद को उसकी औकात बताने के लिए। अभी तक 10% आरक्षण ऊंची जातियों को भी दिया जाता था आर्थिक आधार पर। इसे नरेंद्र मोदी लाए थे। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन जब बिहार में रिपोर्ट जारी हुई है तो मांग किया जा रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को हटाया जाए, 10% ईबीएस कोटा हटाया जाए और पूरा का पूरा 83% आरक्षण
83% आबादी को दिया जाए। अब वो नहीं चलेगा कि 54% आबादी है 1931 के आधार पर, तो उसका आधा आरक्षण दे दिया जाएगा। और यह भी नहीं चलेगा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में अगर कोई प्रावधान है तो वो जाति आरक्षण के बारे में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही ईमानदारी से, तत्परता से और लगन से जो संविधान बनाया है वो ओबीसी, एससी, एसटी के हित में बनाया है। इसीलिए आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान से नफरत करते हैं और संविधान को हटाने की मांग कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को समझ में आएगा जब उसे राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी की जनगणना करानी पड़ेगी। फिलहाल बिहार ने यह साबित कर दिया है और बिहार ने यह भी साबित किया है कि दूसरे राज्यों के लोग भी ओबीसी आरक्षण के लिए पूरे देश में ओबीसी जनगणना कराने की मांग तेजी से करेंगे, ताकि बाकी राज्यों को भी पता चले कि वहां के ओबीसी की कुल जनसंख्या कितनी है और उन्हें गरीबी, जहालत, बीपीएल कार्ड धारक, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने की नौबत आई हुई है। इस नौबत से हट करके, गरीबी से हटने के लिए, मुफलिसी से हटने के लिए सिर्फ आरक्षण ही एक रास्ता होगा। और वो आरक्षण तभी न्याय संगत ढंग से मिल पाएगा जब ओबीसी की जनगणना पूरे देश में कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।